होना, यानी काफिर पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। माह रमज़ान मुबारक के लिए जो फ़राइज़ जो रोज़े है इसमें मुसलमान का होना शर्त है। आकिल होना, आकिल बालिग के नाबालिग पे नहीं है। हाँ 7 साल 8 साल का बच्चा है, अगर रह रहा है रोज़ा, ताकत व क़ुव्वत है, रह गया तो ये अलग बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है, याद रहे। या आदतन रखा है ये, या जबरन मत कीजिए बच्चों के लिए। दूसरा आकिल का होना, ये क़ायदा जहन में रखिए, आकिल बालिग होना, मुसलमान होना। दूसरा कि मुकीम होना, तंदुरुस्त होना, और यानी मुसाफिर ना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र वाले के लिए मना फरमाए, जो सफ़र में है वो रोज़ा ना रखे, उसको रियायत दी गई इतने दिन गिनती बाद रमज़ान की पूरी कर ले। बीमार हो गया कोई तो वो गिनती बाद में पूरा करे। हाइज़ व नफास वाली ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, उनके लिए भी जो है ना उस अय्याम में जो है वो गिनती पूरी करे, उस टाइम जो है रोज़ा ना रखे। और हालत रोज़े में हाइज़ हो जाए तो फिर वो रोज़ा वहाँ पर उनका ख़त्म हो गया, तो लिहाजा इतने दिन वो इस हालत में है, उनके लिए रोज़ा नहीं है। तो याद रहे कि तंदुरुस्त का जो ज़िक्र है कि मुकीम का समझ में आ गया, मुसाफिर ना हो और इसी के साथ तंदुरुस्त हो। हाँ कोई ऐसा है माजूर है कि रोज़ा नहीं रख सकता, अगर रोज़ा रहा तो बीमार है, तो यही शरई उज़ूर है। तंदुरुस्त यानी सेहतमंद है, हालत देखने में दुबले पतले लेकिन सेहतमंद है, रोज़ा रह सकते, तो बिल्कुल उनके लिए रोज़ा रखना है। लेकिन गैर शरई उज़ूर रोज़ा ना रहेंगे तो बहुत बड़ा वबाल है, गुनाह है, ये जहन में रखिए। तो शराइतों में कि इसी के साथ कि ये भी गौर करें कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। जैसा कि मुँह भर काई हो गई, यानी बग़ैर कोई इरादे के आपने काई किया, खुद से हो गई, यानी उंगलियां हलक में डालकर आपने कई नहीं किया, वो खुद से मुँह भर कई होगी तो रोज़ा नहीं जाएगा। हाँ आपने हलक में हाथ डाला, उंगली रखा है और हरकत की है, इस तरह आपने कई की है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। कुछ थोड़ा सा अगर हलक में हाथ उंगलियां डाले, थोड़ा सा कुछ दाने वगैरह कुछ थोड़ा सा निकला तो इससे रोज़ा नहीं देगा। मुँह भर कई हो गई हलक में उंगली डालने के सबब, यानी आप इरादतन निकाले हैं, तो इससे रोज़ा चले जाएगा, ये याद रहे। दोनों सूरतें इसके अंदर है। और एक वो जो शादीशुदा है और उन्होंने जो है ना ऐसा फेल किया कि आपस में मियाँ बीवी मिले हैं, इससे इंजाल हो गया तो रोज़ा चले गया। हाँ अगर जिमा कर लिए, क्योंकि 3 फ़र्ज़ है, कुछ ना खाना, कुछ ना पीना, जिमा ना करना, सहरी से इफ्तार तक ये चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर इसके अंदर जिमा जो है ना मियाँ बीवी में हो गया है तो फिर ये रोज़ा गया, बल्कि इस पर कफ़ारा भी लाजिम होगा। रोज़े का क़ज़ा और कफ़ारा क्या है? एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। अब ज़माने में ग़ुलाम का तो ये माहौल नहीं रहा, तो 60 रोज़े रखना। अगर ये ना हो, मुमकिन ना हो, तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, ये कफ़ारा होगा। तो ये इस तरह से अगर गलती से हो गया, सहवान हो गया, दोनों को भी याद ना था, तो फिर रोज़ा का क़ज़ा करना होगा, रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह से गलती नहीं आमदन हुआ है तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे। तो लिहाजा बहुत मुहतात रहे कि इस तरह बस ऐसे सुनने में आते, इसलिए बयान कर रहा हूँ। बोलेंगे अरे ऐसा कैसा होता भाई, ये नामुमकिन बात है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो नहीं भाई, हमारे पास ऐसे मसाइल आते हैं बहैसियत एक आलिम और एक जो है ना इमाम और ख़तीब मस्जिद के मनसब पर है, आज ऐसे मसाइल हम सुनते हैं, इसलिए वीडियो में मैं वाज़े तौर पर सही तौर पर आपके सामने रखने की सादतमंदी हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी आवाम तक ये बात पहुँचे। जो इससे नाशना है, जिसे मालूम नहीं है, वो मालूम हो जाएगा आपके ज़रिए भी, आप शेयर करेंगे तो शायद दूसरा गुनाहों से बच जाए, तो आप भी उसके सवाब के हिस्सेदार होंगे। तो याद रहे, अगर सहरी किए और ये इरादा नहीं था कि रोज़ा नहीं रहूँगा, तो ये नीयत होगी इसकी, तो रोज़ा नहीं, दिन में भूखा है, अगर इसका इरादा नहीं था तो उसका रोज़ा नहीं है। उसने इरादा किया रोज़े का और इस तरह रात में दुआ की, या फिर दिन में दुआ ज़ुबान से पढ़ी,
تو یاد رہے دعا کا پڑھنا مستحب ہے، بامقام سحری خود نیت ہے، سحر کرنا جس ارادے سے وہی آپ کا وہیں سے سحر ہو جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہ روزے کے متعلق جیسے کہ لوگوں میں کہ بال کا کاٹنا یعنی ترشوا لینا، اصلاح کرانا کیا روزے میں کر سکتے یا نہیں، یہ خیال ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ روزے میں آپ حالت روزے میں کٹنگ کروا سکتے ہیں، اور پانی کا نہانا دن میں چڑھے 11 بجے تک ہی نہائیں گے، 10 بجے ایسا کچھ یہ نہیں ہے، وقت متعین نہیں، آپ دن میں کبھی بھی غسل کر سکتے۔ یاد رہے غسل کے جو فرائض ہیں 3 ہیں، ایک غرارہ کرنا اور ناک میں پانی لینا، ناک صاف کرنا، اور تیسرا سارے بدن پر پانی ڈالنا، گیلا کرنا، کوئی جسم کا حصہ خالی نہ ہو، یہ فرض ہے غسل میں۔ اس کے اندر جو ہم غلطہ کرتے ناک میں اتنا پانی لے لیا اندر ڈال دی کہ حلق میں اتر جائے تو پھر سے روزہ جائے گا۔ یہ حلق جو غرارہ کرتے غرغر، تو آپ کلی کر لیں حالت روزے میں، اس سے اندیشہ ہی ہوتا ہے پانی نیچے اتر گیا اگر حلق کے نیچے اس دوران تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے چیزوں سے بچے، احتیاط کریں، احتیاط ضروری ہے حالت روزے میں، تو کلی کر لیں یہ کافی ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے جو ہی مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت مندی حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ یا الہی ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کی اللہ ہمارے سحر افطار کو قبول فرما دے، ہمارے ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سید محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ پہلا دہا ماہ رمضان کا ختم ہو رہا ہے، پروردگار اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہمارے جائز مقاصدوں کو قبول فرما، غزوہ و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، یا الہ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔